नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी आप जानते हैं, कुछ समय पूर्व स्नातक स्तरीय परीक्षा में हमारे पास एक प्रश्न पूछा गया था आलम सेंगमो चुमो के संदर्भ में। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है या इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास पूछा गया था। आज इस उत्सव को हम व्याख्या से समझने वाले हैं। आलम सेंगमो चुमो यह उत्सव स्यासे रिमचिम के नाम से भी जाना जाता है और प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कुमाऊं मंडल के पूर्वी सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में किया जाता है। ऐसे हम यहाँ पढ़ते हुए आए हैं कि यह उत्सव 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, परंतु अंतिम बार यह उत्सव 60 साल बाद वर्ष 2004 में मारछा गांव बलिंग में आयोजित किया गया था। इस उत्सव की विशेषता इसके नाम में छुपी हुई है। यहाँ आलम शब्द शौका शब्द है, शौका भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य भोजपत्र के वृक्ष से है और यही भोजपत्र के वृक्ष पर इस उत्सव की संपूर्ण कहानी केंद्रित है। जानकारी के अनुसार यहाँ भोजपत्र के वृक्ष को लेने के लिए जंगल यहाँ पर देवताओं के पशुआ के साथ साथ स्थानीय लोग जाते हैं और देवता के पशुआ, जिसे धामी कहा जाता है, उसके साथ मिलकर जंगल से भोजपत्र का तना लेकर आते हैं। इस बीच महिलाएं लोक गीतों के माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हैं। इस भोजपत्र के वृक्ष को लाकर देवालय के चौक में स्थापित किया जाता है। इसके तने को देवालय के चौक में स्थापित किया जाता है और जिसके बाद पूरे विधि विधान से उसका पूजन किया जाता है। उसे दाजा छीनो यानी अक्षत और सफेद ध्वज चढ़ाए जाते हैं और उसे क्रिसमस ट्री के समान सजाया जाता है। इसकी छोटी छोटी टहनियों की पूजा की जाती है। इस उत्सव में बलि का भी एक विशेष प्रावधान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 14 देवताओं के और 30 देवियों के निमित्त बनाए गए भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित किया जाता है। यहाँ पर बलि भी एक विशेष तरीके से दी जाती है। सबसे पहले बकरे के ऊपर गंगा जल या पवित्र गौमूत्र छिड़क कर उसे रोली एवं धूप सुंगाया जाता है। इस पर जब उसका शरीर कपकपाता है तो यह मान लिया जाता है कि देवता के द्वारा यह बलि स्वीकार कर ली गई है। जब तक उसका शरीर नहीं कपकपाता तब तक सभी स्थानीय लोग हाथ जोड़कर देवता से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हम इस सुंदर जीव को आपको अर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। और इस प्रकार देवता के द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। उसके मांस को पकाकर प्रसाद तैयार किया जाता है और इसके साथ साथ 7 या 9 अन्य प्रकार के यहाँ पर व्यंजन बनाए जाते हैं। ये सभी व्यंजन देवताओं को अर्पित करने हेतु 14 देव और 30 देवियों के निमित्त, जैसा मैंने बताया, वो बनाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर गांव के सभी युवा जो भी अपने स्थानीय परंपरागत वेशभूषा यहाँ पर धारण करते हैं और स्थानीय परंपरागत वेशभूषा धारण किए हुए ये युवा बाएं हाथ में भोज्य पदार्थों को लेकर दाहिने हाथ से हरसिंह वृक्ष की टहनियों पर ध्वजा के माध्यम से मांस एवं भोज्य पदार्थों को बांध देते हैं और यही क्रम चारों दिशाओं में दोहराया जाता है। इस पर जब देवता का धामी, पशुआ या डांगरिया, जो भी आप कहें, जिस पर देवता अवतरित होता है, वह जब इन युवाओं से पूछता है आवाज लगाकर, क्या यह भोजन देवताओं तक पहुंच गया, तो तब इन युवाओं के द्वारा बंचो बंचो कहकर उत्तर दिया जाता है, जिसका तात्पर्य है पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। इस प्रकार यह लेख लिखा है राजेंद्र गुंजियाल ने और यह आपका एक विशिष्ट पर्व। आगे भी मैं आपके साथ इसी प्रकार के जनजातीय पर्व या उत्तराखंड की लोक संस्कृति से संबंधित वीडियोस लेकर के आऊंगा। इसके साथ ही आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।